Hello viewers, welcome to Yes School platform. Today we are going to discuss the same topic articles part 2, in which we are going to discuss a and an in details. In the previous video we have discussed about articles, its positions, types, uses और the के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. So let's begin with our video. I've already told you that you will put a before the word which starts from consonant. जो शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है उसके पहले आप ए लगाएंगे. एंड द वर्ड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वॉवेल यू विल पुट एन. और मैंने ये भी आपको बताया था कि ए और एन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक. राइट तो इतना आपको पता चल गया. नेक्स्ट, साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? एक शब्द में वो लेटर तो होता है पर उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसके बजाय उसके आगे आने वाले लेटर से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है एच प्रोनाउंस. अगर कोई वर्ड एच से प्रोनाउंस हो रहा है और उसको आप अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस लेटर एच को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको ए लगाना है. जैसे अ हॉर्स, ह का साउंड आ रहा है इसलिए आप इसके पहले ए लगाएंगे, क्योंकि एच आपका कॉन्सोनेंट है. अ हिल, अ होटल, अ हस्बैंड. राइट नाउ साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एन आर. अब आर में एच साइलेंट है, आर में एच साइलेंट है और उसके आगे आने वाला जो लेटर है उससे हमने प्रोनाउंस किया है, उसको हम देख रहे हैं इसलिए हमने उसके पहले एन लगाया है. लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अ नाइफ. नाइफ मतलब चाकू. इसमें पहला जो लेटर है वो साइलेंट है, उसके अगला लेटर एन है. एन आपका कॉन्सोनेंट है तो इसलिए आप उसके पहले ए का यूज करेंगे. मतलब अगर आपका पहला लेटर साइलेंट है और नेक्स्ट लेटर कोई वॉवेल है तो उसके पहले आप एन का यूज करेंगे. और अगर पहला लेटर आपका साइलेंट नहीं है, वो ऊपर से वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले आप ए का यूज करेंगे. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट, जो भी शब्द य, या, यी, ये, यू और व इससे प्रोनाउंस होते हैं उनके पहले भी आपको ए का यूज करना है. जैसे अ यूनियन. लिखने में तो ये पहला लेटर यू एक वॉवेल है, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? य में, यू, यूनियन, इसलिए इसके पहले आप ए लगाएंगे. अ यार्ड, अ ईयर, अ यूके प्लेन, अ 1 रुपी नोट. वन में आप व प्रोनाउंस कर रहे हैं, है तो वो ओ लेकिन उससे आप प्रोनाउंस व कर रहे हैं, इसलिए उसके पहले आप ए लगाएंगे. नेक्स्ट, कोई भी जैसे एमपी है चाहे एमएलए है. नेक्स्ट है कोई भी वर्ड जो वोवेल साउंड कर रहा है उसके पहले आपको एन का यूज करना है. जैसे एम ए, एम ए, एम एल ए, एक्स रे, एफ आई आर. तो ये आपका वोवेल जो प्रोनाउंस आप इसको कर रहे हैं ए से प्रोनाउंस कर रहे हैं. एम ए, एम एल ए आ रहा है इसमें स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन में, तो इसलिए आप इसके पहले एन का यूज करेंगे. अब कुछ और यूजेस जानते हैं ए और एन के बारे में. व्हेन वी टॉक अबाउट वन और एनी, अगर हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज के बारे में, किसी एक नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं. ऑलवेज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज किया जाता है. नेम ऑफ द
प्रोफेशन, अगर किसी भी प्रोफेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसके पहले आपको ए लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, मिस्टर सिन्हा इज अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर. तो इनके पहले आपको ए या एन का यूज करना है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन आफ्टर विथ और विदाउट. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वहां पे आप विथ या विदाउट वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही केम विथ अ बैग, विथ अ बैग. शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, है ना. तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है और विथ और विदाउट भी है, तो उनके बीच में आने वाला जो आर्टिकल है वो ए या एन आएगा. वो आपको देखना है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से. तो अगर इस तरह का कहीं पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है तो यू कैन पुट इट इजीली. नेक्स्ट है बिफोर काउंटिंग वर्ड्स और सिंगुलर काउंटेबल नाउन. किसी भी काउंटिंग वर्ड्स के पहले या कोई भी काउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 100 रुपी, 100 रुपी. 100 रुपी के पहले आपने ए का यूज किया है. ये एक काउंटिंग वर्ड है, यू कैन काउंट इट. ही हैज अ डजन पेन्स, 1 दर्जन पेन उसके पास हैं. तो 1 डजन पेन यू कैन काउंट, तो इसीलिए उसके पहले ए का यूज किया है. लाइकवाइज यू कैन सी द अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड आफ्टर व्हाट इन एन एक्सक्लेमेशन. कोई भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ फुलिश बॉय या व्हाट अ डॉग ना. तो इनके इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपने व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज किया है. नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड नॉट द पर्सन. जब आप किसी व्यक्ति के विशेषता बताते हैं, जब आप किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं किसी और व्यक्ति से, किसी प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ दारा सिंह. यहाँ पे दारा सिंह एक प्रॉपर नाउन है, वो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे हम किसी और को दारा सिंह से कंपेयर कर रहे हैं कि वो दारा सिंह जैसा है, उसके जैसा है, पर वो नहीं है, दारा सिंह नहीं है. दारा सिंह कोई एक ही व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति को दारा सिंह जैसा कंपेयर किया गया है. तो शी इज अ लता, वो लता के जैसी है, वो लता नहीं है लेकिन लता के जैसी है. तो यहाँ पे आप ए या एन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाँ, नो, ए एंड एन. कहीं कहीं पे हम ए और एन को यूज नहीं भी करते हैं. बिफोर प्लूरल नाउन, अगर कहीं पे कोई प्लूरल नाउन है तो आप वहां पे ए एन का यूज नहीं करेंगे. काउज गिव्स मिल्क, ये कभी नहीं होगा. एक काउ गिव्स एक काउज गिव्स मिल्क. यहाँ पे काउज है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो उसके पहले आप कभी भी ए एन का यूज नहीं करेंगे. We do not use a or an before proper nouns like the name of person, country, state, city, days, month. किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आपको कभी भी ए और एन का यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राहुल, यू कांट say like this is a Rahul. No, this will be wrong. Delhi is a city. A Delhi is a city. No, you will not use it. We live in India. We live in India. You can't say like we live in a India, yeah, an India. No. Today is Monday. You can't say today is a Monday, right? तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आपको ए एन का यूज नहीं करना है. We do not use before countable nouns like milk is good for us, gold is yellow, we like tea without sugar. But to make uncountable noun into a single item, we use of plus uncountable noun.
we do not use before uncountable nouns like milk. Milk is your uncountable noun. तो milk के पहले आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे. मिल्क को आप कभी काउंट नहीं कर सकते, तो उसके पहले आप ए एन का यूज नहीं कर सकते. बट किसी कंडीशंस में आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले उनका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ कॉफी. अ कप ऑफ कॉफी. कॉफी भी अनकाउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए, सेंटेंस चेंज हो गया है, सेंटेंस के बोलने का तरीका, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं अ कप ऑफ कॉफी. यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कप, तो इसलिए उसके पहले हमने ए लगाया है. अ कप ऑफ कॉफी, अ बॉटल ऑफ इंक, अ ग्लास ऑफ वाटर. We do not use a and before singular uncountable nouns. कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते. लाइक दिस इज गुड न्यूज, यू कांट से लाइक दिस इज अ गुड न्यूज. You should take legal advice. You can't say you should take a legal advice. Knowledge word is uncountable. आपको पता है कि knowledge जो word है वो uncountable है. तो he has a good knowledge of mathematics. A good knowledge. Knowledge आपका uncountable है, उसके पहले adjective है और उसके पहले आप article का use कर सकते हैं. देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स. आप देख सकते हैं, आपकी स्लाइड में दिया हुआ है जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है. लाइक ही नोज इंग्लिश, यू कांट से ही नोज अ इंग्लिश. दे प्ले फुटबॉल, यू कांट से दे प्ले अ फुटबॉल. वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट ऑफ नेचर. अ पोएट, वर्ड्सवर्थ जो है वॉज अ पोएट ऑफ नेचर. नेचर, प्रकृति के एक कवि थे, तो एक यहाँ पे यूज करना लाजमी है. Science has changed our life. You can't say a science has changed our life. Man is mortal. You can't say a man is mortal. It is crime against humanity. Like this wise you can see some more examples. तो ये आपके ए और एंड के कुछ और एग्जाम्पल्स थे. अब अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं. कहीं पे भी अगर आपका कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि ए और एंड का कैसे प्रॉपर यूज करना है, तो आप ये हमारी स्लाइड्स देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस थ्रू ये स्कूल. और नेक्स्ट हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे, ये आर्टिकल जो था बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत बेसिक टॉपिक है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है. अगली जो आपका सेशन होगा, अगला सेशन होगा, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करेंगे. ए एंड द जानना ज़रूरी था क्योंकि बाकी का जो वीडियो जब सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपका ये सब जानना ज़रूरी है. तो नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम नाउन से, बेसिक नाउन से हम स्टार्ट करेंगे. और बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं. बहुत इजीली आपका वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा. बाकी कोई भी डाउट हो आप क्लियरली पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.